हेलो हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते। ज़्यादा शोर नहीं करना है, किलाबंदी है। हमारे राजा ने चारों तरफ किलाबंदी की है। कारण बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री जहाँ पे राजा का अतीत दिखाया गया है और राजा आईने के सामने खड़ा नहीं होता, क्योंकि हमारे राजा को अपने अतीत से डर है। आज हमारा राजा महापुरुष हो चुका है, आदि पुरुष, जननेता, जननायक, मैं तो कहूँ भगवान हो गया है। इसीलिए वो नहीं चाहता कि उसके जो काले कारनामे जो भविष्य में नहीं, पास्ट में थे, अतीत में थे, उनसे वो डरता है। तो उसने पूरा किलाबंदी कर दिया है, पूरा इंटरनेट पे उस डॉक्यूमेंट्री को बैन, धमकी दी हुई है। भाई अगर ये कहीं भी डॉक्यूमेंट्री दिखी तो तुम्हारा क्या होगा तुमको नहीं पता, नौकरी छूट जाएगी, रवीश कुमार बन जाओगे तुम, ऐसे मतलब रवीश कुमार, अजीत अंजुम टाइप के बन जाओगे। सो पूरी किलाबंदी है। और मैं आपको बताता हूँ कि उस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या है कि हमारा राजा डर गया है। उसके लिए मैं आपको लेके चलूँगा पास्ट में, अतीत में, जहाँ हमारा राजा एक प्रांत का मुख्यमंत्री था और उस प्रांत का मुख्यमंत्री बनने के लिए उसने गहन तपस्या की थी। उसने नफरत की जो राजनीति है उसमें पीएचडी किया था और उसके फलस्वरूप जब वो पहली बार चीफ मिनिस्टर बना तो उसके कार्यकाल में एक बहुत बड़ी घटना हो गई, नरसंहार, दंगे हो गए, जिसमें एक विशेष समुदाय के लोगों की काफ़ी जान माल की क्षति हुई। बृहद तौर पे पूरी दुनिया थू थू करने लगी। यहाँ तक कि उस समय उसी की पार्टी का प्रधानमंत्री जो देश पे राज कर रहा था वो भी थे और वो बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने इनको राजधर्म का पाठ पढ़ा दिया। लेकिन हमारा राजा दृढ़ था कि ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या, मैं दुनिया पे राज करेगा, साला अपुनिच राजा होगा, भगवान बनेगा मैं। और आज हमारा राजा भगवान है और हमारा राजा जहाँ भी चलता है फूल बरसते हैं। हमारा राजा ऐसा हो गया है कि वो आपको, एक गरीब को ये विश्वास दिला देता है कि हेलो, तुम्हारे पास सोने चांदी का महल है, आंख बंद करो और देखो, तुम्हारे आगे जो घर के जो तालाब है उसमें सोमरस है। और हम आंख बंद करते हैं और ये विश्वास कर लेते हैं कि सोमरस है। जब हमारा राजा बाहर जाता है तो वो बोलता है कि भारत में सब चंगा सी, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री कहता है कि हमारा राजा तो पहले से ही नंगा सी और इसीलिए हमारा राजा डरा हुआ है। दरअसल ये डॉक्यूमेंट्री है बीबीसी की जो ये बताती है कि वो उस समय के जो राजनयिक थे ब्रिटेन के, वो गुजरात दंगों के समय पे उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी थी और उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि हमारा जो राजा, जो उस समय उस प्रांत का राजा था, वो पूरी तरह से इन्वॉल्व था और उसी के दिशा निर्देश पे वो सारी घटना घटी थी। तो हमारा राजा आज जो महान बन चुका है, अपने अतीत को पीछे छोड़ चुका है, आज वो नहीं चाहता कि उस अतीत को फिर से दुनिया को बताया जाए, क्योंकि ये आदि मानव है, ये महापुरुष है, ये पूज्यनीय बन चुके हैं। तो जो पूजनीय बन चुका है उसके अतीत का एक काला सच सामने आ रहा है। तो राजा, उसके दरबारी, पुजारी, व्यापारी जो इसके बनने में एक बहुत बड़े सहायक थे, वो आज डरे हुए हैं। उनको लगता है कि उनके राजा का पर्दाफाश हो जाएगा। तो इसीलिए हर जगह मोर्चेबंदी है। टीवी पे बीबीसी बैन, उस प्रोग्राम का किसी तरह से भारत में चलना नामुमकिन है। वैसे महुआ मोइत्रा टाइप के जो वाना भी स्मार्ट पॉलिटिशियंस है वो शेयर कर रहे हैं आर्काइव का लिंक। चलिए अब इसी के साथ आपको वो सोर्स की भी बात कर लेते हैं जिसने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है। वो सोर्स है बीबीसी। डॉक्यूमेंट्री दरअसल बीबीसी ने बनाई है, वही बीबीसी जिसको वो जो अंग्रेज हैं, जो ब्रिटेन वाले जो हैं, राजा रानी और वहाँ के जो प्रधानमंत्री जो अलग अलग जगह पे गए थे और अलग अलग देशों को अपना गुलाम बनाया था, ह्यूमन राइट्स के पाठ पढ़ा रहे थे वो सैकड़ों सालों तक, वो बीबीसी ये लेके आया है। चलिए, बीबीसी वैसे 1947 से आज तक बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, पत्रकारिता में भी बड़े बड़े आयाम हासिल किए हैं। लेकिन वो आया क्यों था इन देशों में जहाँ पे ब्रिटेन
गुलामी करवा रहा था लोगों से, वो इसलिए आया था क्योंकि ब्रिटेन चाहता था कि हमारे जो गुलाम हैं उनको गुमराह किया जाए और उनको अपनी बातों को गॉस्पेल ट्रुथ, अंत सत्य बना के प्रस्तुत किया जाए। और वही हुआ, बीबीसी को स्वादानुसार छीटा गया। हमारे पास और कोई चैनल तो था नहीं, ना डीडी था, ना रिपब्लिक था, ना एनडीटीवी था, जहाँ पे लोगों को पता चले कि हमारे चैनल हैं, हम अपने चैनल देखेंगे। ऐसा कुछ नहीं था। तो अंग्रेजों ने जो दिया हमने देखा और एक विश्वसनीय ब्रांड बन गया, और यही है डर का मुख्य कारण। और इससे अलग जो राजा है वो बहुत बड़ा प्रशंसक था इस बीबीसी का। जब वो चीफ मिनिस्टर था, जब वो किसी प्रांत का राजा था, तो वो कहा करता था कि ये देखो हमारे देश की सरकारी चैनल, सीखो कुछ, बीबीसी से सीखिए। और आज जब उसी पे वो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री लेके आया है तो राजा डरा हुआ है। बड़े बड़े फिल्म मेकर आज ब्रिटेन को उसके पास्ट की याद दिला रहे हैं कि जब चर्चिल ने फेमाइन किया था, चर्चिल ने ये किया था, तो तुम कहाँ थे। माय गुडनेस। बीबीसी वाले बोले यार हमने यार उसके लिए भी गाली खाया है, हमने उन पे भी प्रोग्राम बनाया है। और उस समय ब्रिटेन के जो देशभक्त थे उन्होंने भी हमें देशद्रोही, एंटी नेशनल कहा है। तो चलो तुम बैन कर दो, हम तो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। और ये जो राजा का डर है जो पूरी दुनिया में हमको ये बताता रहा कि सब चंगा सी, भारत में सब अच्छा है, और जिसने यहाँ पे जो भारतीय मीडिया है उसको अपने सामने नतमस्तक, दंडवत कराए हुए इतना पंगु बना दिया है कि जब राजा किसी स्टेज पे खड़ा होता बोलता ये देखिए ये जो पेड़ है ये काला है, तो मीडिया बोलती है ये देखिए नया आविष्कार, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ का असली रंग बताया है, आज तक हम अंधे थे, इसे हरा पेड़ कहते थे, ये तो काला है, हमारे साथ पिछले राजाओं ने कितने धोखे किए हैं, महान है ये राजा। और जब हमारा राजा चलता है तो मीडिया कैमरे लेके पसर जाती है। एनआई बोलता है ओ जय हो राजा, आज राजा तो पूरी दुनिया को जीतते हुए 1 किलोमीटर का रास्ता तय कर रहे हैं। हो जय पालन हारे, निर्मल और न्यारे, तोहरे बिना हमरा कौन यहाँ। तो यही चल रहा है। तो राजा को ऐसी भक्ति की आदत पड़ गई है। सवाल तो हमारा जो राजा है और हमारी जो प्रजा है उसको धक्का लगा है, और ये धक्का अच्छा नहीं है। बीबीसी को माफ़ी मांगनी चाहिए। वैसे आपको मैं दुनिया के तानाशाहों के कुछ गुण बता रहा हूँ। ये जो तानाशाह होते हैं ना, जो इतने बड़े हो जाते हैं कि डरपोक हो जाते हैं। वो डरने लगते हैं, अपने साये से डरते हैं, अपनी परछाई से, अपने अतीत से, और वो एक काला लिबास के ऊपर एक सफ़ेद लिबास पहन लेते हैं, और उस सफ़ेद लिबास पे उनको डर रहता है कि कहीं पानी का छींटा ना पड़ जाए। कहीं पानी का छींटा पड़ा और एक छींटा उनके पूरे काले लिबास को दुनिया के सामने लाकर रख देगा। ये किम जोंग उन से लेके मुसोलिनी और स्टालिन, हिटलर सबके गुण रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा राजा हिटलर है, मुसोलिनी है, किम जोंग उन है, लेकिन हमारा राजा डरा हुआ है। वैसा ही डर है उसमें जैसा इन डिक्टेटर्स में था। तो सोचिए कि हमारा राजा इतना क्यों कांप गया है। एक डॉक्यूमेंट्री से किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि अगर कोई चीज़ झूठी है तो वो जीत नहीं पाएगी, लेकिन अगर हमें लगता है कि वो सच्ची है और वो लोगों को प्रभावित करेगी तो उसको हम बैन करने की कोशिश करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, पहरे लगाते हैं। लेकिन जब जब पहरा लगता है तब सच और बड़ा और विशाल रूप लेके सामने आता है। तो ये तो एग्जैगरेशन वाली बातें हो गई जो मैंने आपको बताई, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि मैंने डॉक्यूमेंट्री में क्या देखा। हाँ देख लिया मैंने डॉक्यूमेंट्री। जब बैन नहीं हुई थी ना तभी आर्काइव्स पे जो आई थी तो मैंने देख ली थी। अगला एपिसोड देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री के शुरुआत में ही एक चीज़ बताई गई है कि भारत से 30 लोगों को अप्रोच किया गया इस डॉक्यूमेंट्री में
हिस्सा लेने के लिए, लेकिन वो 30 लोग इतने डरे थे, और वो शायद इस मामले से जुड़े होंगे या फिर पत्रकार होंगे, सिविल सोसाइटी के लोग होंगे, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उनको भी डर है राजा का। तो आप देख सकते हैं डर का माहौल है, वो जो रवि जी बोलते हैं ना, वो डर का माहौल कहीं ना कहीं तो है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि उस डॉक्यूमेंट्री में क्या है। पहला एपिसोड आया है और आप सबके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि ये डॉक्यूमेंट्री वन साइडेड नहीं है। इस डॉक्यूमेंट्री में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, भाजपा नेता स्वपन दास गुप्ता, अ जर्नलिस्ट टर्न्ड ब्लू आइड इंटेलिजेंसिया बॉय ऑफ बीजेपी हैं, वो हैं और पूरी तरह से प्रखर तरीके से सरकार के हर पक्ष को वो डिफेंड कर रहे हैं। और डॉक्यूमेंट्री के स्टार्ट में ही डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि सरकार से भी उनका वक्तव्य लेने की कोशिश की गई, बट सरकार ने कहा कि नहीं, हम क्यों दें, हम डिफेंड नहीं करेंगे, क्योंकि वो डिफेंसलेस थे शायद। बट सरकार एक चीज़ कर सकती थी कि सरकार को अगर दामन साफ रखना था और सरकार को पूरी दुनिया में एग्जाम्पल सेट करना था, तो उनको एक चीज़ करनी थी कि भैया हम अपना पक्ष तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री में रखेंगे, एडिट मत करना। और उनको जो भी कहना है, जो अभी वो ये सब पहरा लगाने पे, रोक लगाने पे, बैन करने पे कर रहे हैं, वो एनर्जी वहाँ पे अपने आप को डिफेंड करने में लगाते, तो राजा बदनाम भी नहीं होता और हमारे इंडिया का पोजीशन बाहर बहुत अच्छा होता है कि चलो देखो, एक सर्विंग प्रधानमंत्री पे एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है जहाँ पे उनके किसी रोल पे, नरसंहार में रोल पे सरकार के खिलाफ या उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है, सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और वहाँ पे वही सरकार उसी डॉक्यूमेंट्री में अपना पक्ष रख के मुंह तोड़ने वाला जवाब दे रही है। लेकिन ये तब होता जब राजा खुद इस बात से पूरी तरह से सहमत होता कि वो गिल्टी नहीं था, लेकिन राजा शायद डरा हुआ है अपने पे। नमस्कार, सावधान रहें, सतर्क रहें, जागरूक नागरिक बने।